हाँ जी, 12th क्लास। बेटा प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर 1 जो सीबीएसई ने फाइनल एग्जाम के लिए इशू किया है उसका सेक्शन ए में आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ और आज हम डिस्कस करने लगे हैं सेक्शन बी जिसमें आप वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन फेस करते हैं 2 मार्कर क्वेश्चन 5 क्वेश्चन इस सेक्शन में आपको मिलते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू cos इनवर्स मॉडुलस x माइनस 1। शो योर स्टेप्स। यस, y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ मॉडुलस x माइनस 1। इसका डोमेन पूछा है बेटा। डोमेन मतलब यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिया है x, वो क्या वैल्यूज, राइट। आई होप ध्यान है आपको। अब आप रिकॉल करें तो cos इनवर्स x फंक्शन का डोमेन क्या होता है बेटा? क्लोज इंटरवल -1 to 1। तो हम सिंपली क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, यहाँ पर जो हमें एक्सप्रेशन दिया है cos इनवर्स ऑफ दिस, इसको हम कंसीडर करते हैं दैट शुड लाई बिटवीन -1 एंड 1। बट मॉडुलस है ये, और मॉडुलस की आपको डेफिनेशन रिकॉल करवाऊं तो मॉडुलस x माइनस 1 ही वैल्यू लेता है जबकि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो, और 1 माइनस एक्स वैल्यू लेता है जबकि x लेस देन 1 हो। ये दो टाइप की वैल्यूज लेता है। तो आप सिंपली क्या करेंगे, आप ये तो कंसीडर कर रहे हैं मॉडुलस x माइनस 1 शुड लाई बिटवीन -1 एंड 1। अब यहाँ पर आपको जब कैलकुलेशन करनी है प्रॉपर, तब आपने बिल्कुल मॉडुलस x माइनस 1 को एग्जैक्ट वैल्यू, ये जो दो हैं उन दोनों को लेकर कंसीडर करना है और उनका कॉमन आपने देखना है क्या आएगा। ठीक है, एक बार x माइनस 1 और एक बार 1 माइनस। ओके, चलिए इसको सॉल्व करें। अगर हम x माइनस 1 है, -1 यहाँ से हटाना है तो हमें +1 करना होगा बेटा, राइट। और +1 किया तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 2। तो क्लोज इंटरवल 0 to 2 आ गया यहाँ से। ठीक है, और यहाँ से देखें, यहाँ से आप लिखना चाहो बेशक लिख लो, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to 2। यहाँ से आपने 1 पहले यहाँ से रिमूव किया तो -1 करेंगे, राइट। ये आ गया आपका -2 लेस देन इक्वल टू -x लेस देन इक्वल टू 0। अब जब आपने माइनस भी यहाँ से हटाना है, x लाना है सिर्फ, तो -1 से डिवाइड करेंगे बेटा, और -1 से जैसे डिवाइड किया आपकी इनइक्वालिटीज अपोजिट। ठीक है, 0 को -1 से डिवाइड करेंगे तो वो 0 ही रहेगा। चलिए मैं एक बार लिख देती हूँ। तो यहाँ से भी एक्चुअली क्या आया, 2 greater than equal to x greater than equal to 0। That means यहाँ पर भी x बल्कि यही आया सेम, क्लोज इंटरवल 0 to 2। तो आपको इन दोनों का कॉमन देखने के लिए भी कोई और कुछ कैलकुलेशन नंबर लाइन वगैरह ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है बेटा, दोनों से ही आपका x आ गया 0 to 2 क्लोज इंटरवल। दैट मीन्स डोमेन इज नथिंग बट क्लोज इंटरवल 0 to 2। ओके, चलिए इसके ऑप्शन में क्वेश्चन है बेटा, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन y is equal to 2 sin inverse x and y lies between -pi to pi। आपको ध्यान हो बेटा, तो साइन इनवर्स x फंक्शन जिसका डोमेन आपका होता है क्लोज इंटरवल -1 to 1 एंड प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच रेंज -π/2 to π/2। ठीक है, इसी का एक बार मैं ग्राफ रिकॉल करवाऊं अगर आपको y इक्वल टू साइन इनवर्स x का, तो ये टाइप का ग्राफ है बेटा। -1 to 1 आपकी इस तरीके से मूवमेंट, -π/2 to π/2 प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। और आपको बिल्कुल पता है आगे भी आपके पाई का गैप लेके उन इंटरवल्स पे भी अलग अलग ये बिल्कुल आर्क साइन फंक्शन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये y की रेंज देने का पर्पस ये है कि एक तरीके से आपसे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पूछे। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तो आपका डोमेन बिल्कुल यही रहने वाला है, क्लोज इंटरवल -1 to 1, क्योंकि x ही है यहाँ पर, कुछ और वैल्यूज नहीं है।
और रेंज के लिए क्या होगा कि सेम टाइप के फंक्शन के लिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, रादर मैं कहूंगी रेंज भी नहीं एग्जैक्ट, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच that will be twice of this. This is minus pi to pi. ओके, तो आपकी वैल्यू जो है वो सेम इस इंटरवल -1 to 1 के लिए रादर जाएंगी ही -pi to pi और वही पूछेगी। ठीक है, आपका ये ग्राफ ड्रॉ होगा, -1 पर -pi और 1 पर पाई और 0 पर 0 और सिमिलर ग्राफ आप सेम आप ठीक है, ये शेप आप बना दीजिए, एग्जैक्टनेस लाइए इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, ताकि आप पैटर्न बने। ओके, आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ अब सभी याद रखने। ठीक है, 1-2 साल तक पहले था कि आपके ये क्वेश्चंस नहीं आते थे, ग्राफ को इतनी सीरियसली नहीं लिया जाता था, अब फ्रिक्वेंटली पूछे जा रहे हैं, तो उसको रिवाइज करें। ओके, the sum of a matrix and its transpose is this. Find one such matrix for which this holds true. एक मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का सम ये दे रखा है बेटा, आपको ऐसी कोई भी एक मैट्रिक्स निकालने को कहा है। ठीक है, चलिए अगर हम मैट्रिक्स मान लेते हैं, मैं उसके एलिमेंट मान लेती हूँ ए बी सी डी। डेफिनेटली जब मैट्रिक्स का सम 2/2 आ रहा है तो मैट्रिक्स को 2/2 ऑर्डर ही होगी। तब हमारे पास क्या होगा, इसका ट्रांसपोज क्या होगा, ए बी सी डी, राइट। अब आपको दिया क्या हुआ है कि ये मैट्रिक्स और इसका ट्रांसपोज का सम ये है। ओके, तो यहां देखिए मैट्रिक्स ए बी सी डी और उसका ट्रांसपोज ए बी सी डी, दिस इज दिस मैट्रिक्स। अब जब मैट्रिक्स एडिशन यूज करेंगे तो a प्लस ए 2a, b प्लस c, c प्लस b, d प्लस d 2d। ओके, दिस इज दिस मैट्रिक्स। ओके, 2a 6 हो गया, b प्लस c -1 हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल करें, 2d 4 हो गया। ठीक है, दैट मीन्स a 3 हो गया, b प्लस c -1 है, d 4/2 दैट मीन्स 2 हो गया। आपको वन सच मैट्रिक्स देखिए क्यों कही है, ए एग्जैक्ट निकाल पा रहे हैं, डी एग्जैक्ट निकाल पा रहे हैं, बट बी और सी का सम पता है। वन सच मैट्रिक्स बी और सी का सम -1 किन्हीं भी दो पेयर के लिए हो सकता है ना। आप कोई एक लिख दीजिए, ए 3 ही है, डी 2 ही है। यहाँ दो मैट्रिक्स वो चाहिए जिनका सम -1 आए। यहाँ पर अगर 0 लिखते हैं तो यहाँ -1 हो सकता है, यहाँ 0 लिख देते तो यहाँ -1 हो सकता था, एक को 1 ले लेते तो -2 हो जाता। आई जस्ट वॉन्ट टू से कि यहाँ आपके जो बी और सी लेने हैं आपके, ये कोई भी एक पेयर ले सकते हो इनमें से बेटा, जिनका सम राइदर इनफाइनाइट हो जाएंगे, ऐसे नंबर जिनका सम आपका -1 आए। इसीलिए ही आपको क्वेश्चन में ही वन सच मैट्रिक्स का, क्योंकि आपके पास इतनी इक्वेशन नहीं बन रही कि आप इनकी बीसी की एक्सक्लूसिव वैल्यू निकालो। आपके पास 4 वेरिएबल है और 3 इक्वेशंस बन रही हैं, दो को आपने सॉल्व करके 2 वैल्यू निकाल ली, बाकी 2 का आपको सम पता चल रहा। ठीक है, तो इसको कोई भी 2 आप वैल्यूज दे दीजिए, आपको खुद ही यही कहा है वन सच मैट्रिक्स। ओके, if x is cot t and y is equal to cos x square t, then find dy by dx and d square y by dx. रेगुलर क्वेश्चन है बेटा, पैरामीट्रिक फॉर्म में फंक्शन दिया है आपको dy by dx निकालना है, तो उसके लिए पहले आपको dx by dt निकालना होगा और dy by dt निकालना होगा, फिर आपको dy by dt को dx by dt से डिवाइड करना होगा।
है ना, रेगुलर क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल पता है ये मेथड। x cot t है, cot t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t इटसेल्फ दैट इज नथिंग बट माइनस cosec स्क्वायर t, ठीक है। और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, cosec स्क्वायर t का तो ऐसा सच आपको फॉर्मूला कोई नहीं याद, आप क्या करेंगे इसमें, चेन रूल 2 इंटू cosec t, पहले हमने फॉर्मूला लगाया x स्क्वायर वाला, ठीक है, फिर cosec t को किया बेटा विद रिस्पेक्ट टू t दैट इज माइनस cosec t इंटू cot t, राइट। आई होप आपको दोनों फॉर्मूले याद है, cot x का डेरिवेटिव भी और cosec x का डेरिवेटिव, ये आपका हो गया -2 cosec स्क्वायर t इंटू cot, ओके। अब क्या हो जाएगा dy बाई dx, dy बाई dx हो जाएगा dy बाई dt डिवाइडेड बाय dx बाई dt, ऐसे ही निकालते हैं ना हम पैरामीट्रिक फॉर्म में। तो ये क्या हो गया, -2 cosec स्क्वायर t cot t डिवाइडेड बाय माइनस cosec स्क्वायर t, माइनस से माइनस कट गया बेटे, cosec स्क्वायर t से cosec स्क्वायर कट गया, रह गया 2 cot। तो फर्स्ट का आंसर तो आ गया आपका 2 cot t। अब देखिए सेकंड डेरिवेटिव पूछा है आपसे dy बाई dx का। अब देखिए dy बाई dx को x के विद रिस्पेक्ट करना है, आपका आया ये t के विद रिस्पेक्ट, बिल्कुल हम इसमें चेन रूल यूज करते हैं, बट मैं यहाँ पर कहूंगी ऑब्जर्वेशन थोड़ी और बढ़ानी है। cot t हमें दे रखा है x, तो यहाँ 2 cot t की जगह हम 2x लिख सकते हैं, 2x लिख सकते हैं ना। अब जो हमारा dy बाई dx है वो फंक्शन ही x का बन गया, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का क्या मीनिंग होता है, डेरिवेटिव ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स हमारा खुद ही फंक्शन x का बन गया। तो अब यहाँ पर हमें चेन रूल लगाने की कोई नीड नहीं है, हम सीधा 2x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे 2, सेकेंड पार्ट भी इजिली कैलकुलेट, ओके। क्वाइट अ गुड क्वेश्चन टू चेक योर अंडरस्टैंडिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, Iqbal, a data analyst in a social media platform, is tracking the number of active users on their site between 5 p.m. and 6 p.m. on a particular day. The user growth function is modeled by n at t is equal to 1000 e power 0.1 t, where n at t represents the number of active users at time t minutes during that period. आई थिंक सिंपल टू अंडरस्टैंड डाटा बेटा, एक डाटा एनालिस्ट है जो किसी पर्टिकुलर नंबर ऑफ एक्टिव यूजर्स का एक किसी साइट का 5 से 6 पीएम के ऑब्जर्वेशन कर रहा है, ठीक है, ट्रैक कर रहा है उन्हें, और यहाँ पर ये फंक्शन कह रहे हैं कि नंबर ऑफ जो एक्टिव यूजर्स हैं वो ये फंक्शन फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। फाइंड हाउ फास्ट द नंबर ऑफ एक्टिव यूजर्स आर इंक्रीजिंग or decreasing at 10 minutes past 5 p.m. देखिए n at t आपको ये फंक्शन दे रखा है, ठीक है, जहां पर टाइम t मिनट्स में है, ठीक है, आपको पूछा है और ये ऑब्जर्वेशन है 5 p.m. से 6 p.m. की। Find how fast the number of active users are increasing, that means dn over dt निकालना है at 10 minutes past 5 p.m. दैट मीन्स t जब 10 मिनट्स हो गया हो, 5 pm पे तो स्टार्ट ही किया ना उसने, 10 मिनट्स पास 5 pm मतलब 5:10 पर, तो 10 मिनट्स पर निकालने वाली बात हो गई ना, t मिनट्स में इतना है जब एक्टिव यूजर्स, तो आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू t निकालना है एट t इज इक्वल टू 10 मिनट, ओके। पहले हम dn ओवर dt निकाल लें, तो देखिए n फंक्शन जो हमें देखा है 1000 इंटू एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, 1000 कांस्टेंट एज सच, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव भी वही होता है e पावर 0.1 t,
लेकिन यहाँ पर e पावर t नहीं है, e पावर 0.1 t है, तो चेन रूल यूज होगा बेटे। e पावर 0.1 इंटू टी का तो वही का वही आ गया, बट 0.1 इंटू टी का डेरिवेटिव 0.1 मल्टी। ठीक है, ये थोड़ा सा आपने केयरफुल होना है, चेन रूल यूज हो रहा है और कुछ नहीं। अब 1000 इंटू 0.1 सिंपली क्या करेगा, ये डेसिमल जो एंड में है उसको एक पहले ले आएगा, दैट मीन्स यहाँ पर जीरोस कम कर देगा, 100.0 हो जाएगा ना, तो उसे 100 ही लिखेंगे हम। ये हो गया 100 पावर 0.1। ओके, अब आपसे जो पूछा है वो निकाल लीजिए। therefore नंबर ऑफ एक्टिव यूजर्स इंक्रीजिंग, ये एक्सपोनेंशियल कभी नेगेटिव होगा नहीं बेटे, और ये खुद पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव है, इंक्रीजिंग होगा एट 10 मिनट्स। क्या हो जाएगा, आप इसमें ही t की वैल्यू रखेंगे 10, तो यहाँ पर आपने t की वैल्यू रखी 10 e पावर 0.1 इंटू 10, 10 इंटू 0.1 मतलब 1, तो ये हो गया 100 e। 100 e आपका रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ एक्टिव यूजर्स है। ओके, एक्सपोनेंशियल कभी नेगेटिव होता नहीं, ध्यान रखिए, और ये कांस्टेंट भी पॉजिटिव, तो इंक्रीजिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इसी के ऑप्शन में क्वेश्चन है बेटा, द पॉपुलेशन ऑफ रैबिट्स इन ए फॉरेस्ट इज मॉडलिंग बाय द फंक्शन बिलो। p at t is equal to 2000 divided by 1 plus e power minus 0.5 t, where p represents the population of rabbits in t years. Determine whether the rabbit population is increasing or not and justify your answer. तो ये इंक्रीजिंग है या नहीं ये देखना है, तो इसका मतलब आपने फर्स्ट डेरिवेटिव देखना है बेटा, पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाले हम, 2000 कांस्टेंट है, 1 प्लस ई पावर माइनस 0.5 टी है। आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन डेनोमिनेटर में है बेटा, एक तरीके से हम कहेंगे 1 प्लस एक्स, 2000 1 प्लस ई पावर माइनस 0.5 टी। ये अगर बेटा आपका e पावर माइनस 0.5 t होता, सिर्फ 1 प्लस नहीं होता, तब तो आप उसे ऊपर लेके एक्सपोनेंशियल का रिजल्ट यूज कर लेते। अभी क्या होगा, 1 अपॉन एक्स का रिजल्ट यूज। 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो 2000 कांस्टेंट एज सच, मुझे जो 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव लेना है माइनस 1 अपॉन दिस स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और चेन रूल यूज करेंगे, तो डेरिवेटिव ऑफ दिस 1 प्लस ई पावर माइनस 0.5 टी हम मल्टीप्लाई। ओके, चेन रूल यूज किया, कांस्टेंट हमारा बाहर, 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये जो एक्स की जगह एक्सप्रेशन है उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई। आपकी समझ के लिए मैंने इसे एक बार लिख दिया, आप सीधा कर भी सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसे कैलकुलेट करें। 1 का डेरिवेटिव तो 0 आएगा, ई पावर माइनस 0.5 टी का डेरिवेटिव आएगा हमारा ई पावर माइनस 0.5 टी इंटू माइनस 0.5, राइट, यही आएगा ना। ऊपर भी अब हमारा खाली टी नहीं है, माइनस 0.5 टाइम्स टी है, तो उसका डेरिवेटिव जब आप मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 0.5, ये हो गया 1 प्लस ई पावर माइनस 0.5 टी होल स्क्वायर। नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, 2000 इंटू 0.5 है बेटा, 5 टू ज़ा 10, ठीक है, 10,000, लेकिन डेसिमल एक से पहले है तो ये बन जाएगा 1000। ओके, ई पावर माइनस 0.5 टी डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई पावर माइनस 0.5 टी होल स्क्वायर। होल स्क्वायर एक्सप्रेशन तो खुद पॉजिटिव है बेटा, 1000 पॉजिटिव है, ये एक्सपोनेंशियल नंबर कभी नेगेटिव होता नहीं, तो ये क्या हो गया बेटा, पॉजिटिव। पॉजिटिव as exponential function is always positive.
क्योंकि बाकी सब एक्सप्रेशन तो आपके है ही पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। यू कैन राइट अदर्स ऑल्सो, वो भी स्क्वायर फंक्शन है, ये भी लिखना चाहो आप लिख सकते हो। नंबर का तो क्लियर पता है और ये भी आपके दोनों क्लियर कट पॉजिटिव है, तो ये ग्रेटर देन 0 आ गया, दैट मीन्स रैबिट पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग। और इंक्रीजिंग का रेट इनफैक्ट ये हो गया आपका जो हमारा डेरिवेटिव निकला। ओके, बट आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बताना है, सिर्फ इंक्रीजिंग है या नहीं रादर ये बताना है। यस इट इज इंक्रीज। ओके, रेट ऑफ इंक्रीज भी पूछते तो ये आपका रेट ऑफ इंक्रीज। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व द इंटीग्रल, आई दे रखा है आपको, इंटीग्रल ऑफ x इंटू के माइनस एक्स पावर 23। यस, के माइनस एक्स की पावर 23 है बेटा, के कांस्टेंट दे रखा है, तो यहाँ पर आप ब्रैकेट नहीं खोल सकते सीधा। डू रिमेम्बर, ऐसा क्वेश्चन 2 पावर में किया हुआ आपने, यहाँ 23 है तो भी सेम टाइप से रूल यूज होगा। आप क्या करेंगे, सिंपली के माइनस एक्स को अनदर वेरिएबल ले लीजिए, ई ले लिया हमने, तो आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, के कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस डी एक्स इज डी टी, दैट मीन्स डी एक्स इज नथिंग बट माइनस डी। अब इसको चेंज कर दीजिए, सब्स्टिट्यूशन, x की जगह हो गया k माइनस टी, राइट। यहाँ से जब t x निकालना चाहोगे तो k माइनस टी होगा ना, k माइनस एक्स खुद t है, उसकी पावर हो गई 23, सॉरी dx था, dx की जगह हो गया माइनस, राइट। बस इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, देखिए माइनस में यहीं एडजस्ट कर देती हूँ, t इंटू टी पावर 23 हो जाएगा t पावर 24, माइनस इसके साथ आ जाएगा k इंटू टी पावर 23। अब आप ये इजिली इंटीग्रेट कर सकते हैं। t पावर 24 का इंटीग्रल t पावर 25 डिवाइडेड बाय 25 माइनस k कांस्टेंट एज सच t पावर 23 का इंटीग्रल t पावर 24 डिवाइडेड बाय 24 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। आई होप इट इज क्लियर बेटा। यहाँ पर सेक्शन बी डिस्कस हो जाता है बेटा हमारा। नेक्स्ट सेक्शन नेक्स्ट क्लास।